फल है, कितना मीठा होगा। ऐसा तो फल मैंने कभी खाया ही नहीं, देखा ही नहीं। मन में भी विकार उत्पन्न हो गया कि कैसे इसे प्राप्त किया जाए। फल को देखा आंखों ने, मन में विकार उत्पन्न हुआ, जिह्वा पर रस आ गया, जीभ लपलपाने लगी। इसको कैसे खाया जाए? खाने की चेष्टा करने के लिए जिह्वा जा नहीं सकती। पैर गए, कदम बढ़ाए कि वहां तक जाएं, इसको लेकर के आए, तब जुबान पर रखें। कदम भी पास तक चले गए, लेकिन हाथों के बिना तोड़ नहीं सकते। हाथों ने उस फल को तोड़ा, तब भी जिह्वा पर नहीं रख सकते हैं। मुख ने ग्रहण किया तो जिह्वा को स्वाद आ गया, ओह कितना मीठा था। लेकिन हमारा शरीर, हमारा जो मन है इसी प्रकार से, जैसे हमारे पास कोई अच्छी वस्तु आती है, हम उसके रस में इतना डूब जाते हैं कि दूसरी सब चीजें भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं। जैसे जिह्वा पर स्वाद आया, सब चेष्टाएं निश्चेष्ट हो गई, रस में मग्न हो गए, और तभी खेत का मालिक आ गया। भाई जिसके घर में पेड़ लगा हुआ है, जिसके खेत में पेड़ लगा हुआ है, बिना अनुमति के तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ आक्षेप मिलेगा। जहां हमारा अधिकार नहीं, वहां पर चेष्टा नहीं करनी चाहिए। पर द्रव्यापहरणम, ये पाप बतलाया है। अब जैसे मालिक वहां आया, डंडा लेकर दौड़ा, तो जो कदम थे दौड़ गए, लेकिन भागते भागते गिर पड़े। गिरे तो हाथों को कोनियां छिल गई, हाथों पर छिल गए, क्योंकि हाथ भी उसमें सहयोगी थे। पैरों को भी कष्ट हो गया, हाथों को भी कष्ट हो गया। अब जिह्वा तो केवल रस लिया, पेट में भी गया था वो कुछ, है ना? खाने के बाद पेट में ही गया, मन उससे तृप्त हो गया, ओह बहुत अच्छा फल था। लेकिन अब जैसे मालिक आया तो पैर दौड़े, दौड़ते दौड़ते ठोकर लगी, गिर गए, हाथ छिल गए, और इधर से मालिक ने आके एक डंडा पीठ पर जमा दिया। अब पीठ का न तो कोई खाने में लेना देना, न जाने में, न आने में, न चखने में, न रखने में, लेकिन डंडा पड़ा पीठ पे। तो जो अधर्म का सहायक होता है, उसको भी दंड का भागी होना पड़ा, और उससे आंखों में आंसू निकल आए, क्योंकि पाप का प्रारंभ हुआ नेत्रों से। तो नेत्रों को अंत में दंड अपने आप मिल गया, और जब आंसू आए तो मन में कष्ट हुआ कि मैंने ये पाप क्यों किया, क्योंकि विकार भी मन से ही उत्पन्न हुए। लेकिन पीठ बेचारी बिना काम के दुख पाया। इसलिए जो व्यक्ति अधर्म का सहयोग करता है, दूसरों को कष्ट देने में प्रेरणा देता है, उसको भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे व्यक्ति का साथ नहीं देना, दुर्जन से दूर रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था, उसको भैरव ने छेदन कर दिया। जो अपराध करे उसी को दंड देना चाहिए। उस भैरव के पीछे ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि ब्राह्मण है ब्रह्मा जी। अब वह जो ब्रह्म हत्या है, उनके पीछे लगी रही। शिव जी की शरण में गए, विष्णु की शरण में गए, किस ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्त होंगे। तब ब्रह्म हत्या जो है, ब्रह्मा जी का जो सिर है, उसकी अस्थियां भैरव ने अपने गले में माला के रूप में धारण कर ली, और पूरे भारत में भ्रमण करने लगे कि ब्रह्म हत्या कहीं गई तो मुझे छोड़ देगी। तब शिवजी ने भगवान काल भैरव को वरदान दिया कि जब तुम काशी विश्वनाथ के क्षेत्र में पहुंचोगे, वहां पर ये ब्रह्म हत्या तुम्हें छोड़ देगी। तब भगवान नारायण का ध्यान करते हुए भैरव अलग अलग लोकों में, अलग अलग स्थानों पे भ्रमण करते हुए सब तीर्थों में गए, सब देवताओं की आराधना कर ली। भगवान विष्णु के पास भी गए, कापालिक व्रत धारण किया। विष्णु ने भैरव को प्रणाम किया, क्योंकि वह रुद्र के तेज से उत्पन्न हुए, रुद्र के अंश है, और उनकी खूब स्तुति की। भैरव बाबा की खूब स्तुति की, और उनको कहा कि भगवान की लीला है, ये जो तुम्हारी ब्रह्म हत्या, इसका नाश मैं नहीं कर सकता। ब्रह्म हत्या का जो स्वरूप है, ये तो आपका शिव की महिमा से ही नष्ट होगा। ब्रह्म हत्या को कहा कि तुम इनको छोड़ करके चली जाओ, लेकिन ब्रह्म हत्या ने कहा कि देखो
इनके साथ लगने से मुझे भी आपका दर्शन हो रहा है, तो मैं छोड़ के क्यों जाऊं? जब मेरा फायदा है तो मैं छोड़ के क्यों जाऊं? इनके साथ रहने से मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, तीर्थ में जाने का मौका मिल रहा है। तब भगवान भैरव को विष्णु जी ने वरदान दिया प्रसन्न होकर के कि आप सभी देवताओं में पूजनीय होंगे, कोई भी पूजन पाठ होगा तो गणेश जी के साथ आपको भी याद करेंगे। विचरण करते हुए भैरव काशी में पहुंचे, अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त यानी वहां पर किसी को बंधन नहीं रहता है, वहां जाने से सब बंधन कट जाता है। तो जैसे उन्होंने काशी में पैर रखा और ब्रह्म हत्या जो है वह वहां से उनके शरीर को छोड़कर चली गई, पाताल लोक में चली गई। और ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर गले में मुंडमाल के रूप में भैरव के लटका हुआ था वह वहीं पर गिर पड़ा। और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का वह सिर गिरा वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है। जिस प्रकार ब्रह्महत्या का नाश ब्रह्मांड में कोई देवता कोई तीर्थ नहीं कर सकते हैं, वह ब्रह्महत्या काशी में प्रवेश करते क्षण मात्र में नष्ट हो गई। तो उस काशी में निवास करने से, काशी का दर्शन करने से, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने से समस्त पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति काशी में रह करके भगवान की आराधना करता है, शिव की पूजा करता है, स्नान करता है, गंगा स्नान करता है, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्णाष्टम्याम तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप उत्पन्न हुआ था। भैरव जयंती मनाई जाती है। जो भी व्यक्ति इस दिन काल भैरव का पूजन करता है, भैरव भी अलग अलग है, 8 प्रकार के भैरव होते हैं। असितांग भैरव, रूरू भैरव, असितांग यानी जिनके टेढ़े मेढ़े अंग हैं, रूरू भैरव जो बहुत क्रोध में रौरव शब्द का उच्चारण करते हैं, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, काल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ये 8 प्रकार के भैरव हैं जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यों को करने के लिए नियुक्त हैं शिव जी के द्वारा। समस्त भैरव शिव जी के ही अंश हैं और ये क्षेत्रपाल कहलाते हैं। तो द्वारपाल की उपाधि काशी में दी जाती है कि आप काशी के कोतवाल निवास करेंगे और काशी की रक्षा करेंगे। तो उन्हीं के स्वरूप में अलग अलग जगहों पर क्षेत्रपाल की स्थापना होती है। कोई भी व्यक्ति पहले के जमाने में यदि मकान बनाते थे, खेत पर कोई काम करते थे, कुआं खोदते थे, मंदिर बनाते थे, तो सबसे पहले क्षेत्रपाल का पूजन करते थे। आज भी जितने भी कुएं खेत हैं वहां पर क्षेत्रपाल के स्थान जरूर होते हैं, क्योंकि क्षेत्रपाल उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, चौकीदारी करते हैं, किसी को भी अनाधिकृत प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए हमको भी सदैव पूजन प्रारंभ करने से पहले क्षेत्रपाल से आज्ञा लेनी चाहिए। क्षेत्र के अधिपति, आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जो है हमारी संपत्ति नहीं है। आप किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो हमारी संपत्ति नहीं है। हम कहीं भी बैठते हैं तो ये हमारा स्थान नहीं है। हमने मकान बनाया, इसमें कुछ हमारा मोह है इसलिए हम उसको अपना कहते हैं, लेकिन हमारी उसमें भी पूर्ण अधिकारित्व नहीं है, पूर्ण अधिकार हमारा उस पर नहीं है। तो हमेशा कहीं पर बैठे पूजन करने के लिए या कहीं क्षेत्र में कहीं बाहर जाए, क्षेत्रपाल को जरूर प्रणाम करना चाहिए। तीक्ष्णदष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। कि भैरव क्षेत्रपाल हमको आज्ञा प्रदान करे कि हम इस क्षेत्र में बैठ करके जा करके सब प्रकार से कल्याण को प्राप्त करें। आपकी अनुमति होनी चाहिए। बिना चौकीदार को पूछे यदि कहीं जाएंगे, किसी के घर में प्रवेश करेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर अनाधिकार चेष्टा मानी जाएगी। क्षेत्रपाल को प्रणाम करने से, भैरव को प्रणाम करने से सब विघ्न भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि भैरव जो है वह पाप का शमन करते हैं। अभी कहीं जाए तो परिचय पत्र देख करके एंट्री मिलती है, पास, तो गेट पास लेने के लिए भैरव को मनाना पड़ता है। भगवान भैरव को स्मरण करें। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम
नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अवंतिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। चित्रपाल भगवान की। क्षेत्रपाल सभी शिव तीर्थ जितने भी हैं वहां पर क्षेत्रपाल जरूर विराजमान है, भैरव जरूर विराजमान है। उज्जैनी में महाकाल काल भैरव, काशी में कोतवाल है, तो सर्वत्र भैरव का पूजन शिव जी के साथ जरूर होता है। अब जो भी व्यक्ति यदि शिव का पूजन करता है साथ में भैरव को याद नहीं करता तो उस पर शिव भी कृपा एकदम नहीं कर देते। तुलसीदास जी जब काशी में निवास करते थे तब भैरव को कभी याद नहीं करते, कभी उनका पूजन नहीं करते थे। जिन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिखी वह भी भैरव को पूजन नहीं करते थे, दर्शन भी नहीं करते थे। तो भैरव जी ने एकदम अपना प्रभाव दिखाया क्योंकि क्षेत्रपाल है, उनको यदि नहीं मनाएंगे तो कष्ट मिलना ही है। गोस्वामी जी एक बार कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भुजा में इतनी पीड़ा हुई कि खूब औषधि ले ली, खूब प्रयत्न कर लिया, लेकिन पीड़ा दूर नहीं हुई। तब उन्होंने खूब उपाय किया, विचार किया किसको मनाएं। तब हनुमान जी को याद किया और हनुमान बाहुक स्तोत्र की रचना की और हनुमान जी ने उनका सारा जो दर्द था उसे मिटा दिया। और महादेव हनुमान जी ने भैरव के ऊपर क्रोध किया उस समय कि तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया है। तब महादेव ने भैरव से कहा कि देहि रामदास दुख नाही ते मोहि प्रिय प्राण होते आए, कि जो राम के सेवक हैं उनको आप कष्ट नहीं देंगे, जो हनुमान जी के सेवक हैं उनको आप भैरव कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो राम के भक्त हैं वह मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। और रात्रि को शिव जी ने स्वप्न देकर के तुलसीदास जी से कहा कि मैंने ही भैरव को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है, ये मेरे ही स्वरूप हैं, इनकी भी आप वंदना करेंगे तो आपको सब प्रकार से आनंद की प्राप्ति होगी और काशी में आपको निवास करने में कोई कष्ट नहीं होगा। जो भी भगवान शिव के भैरव स्वरूप की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, संकटों से मुक्त हो जाते हैं। सदा शिव महादेव की। इसके साथ ही भगवान के अलग अलग नाम, अलग अलग जो गण हैं उनकी कथाएं आती हैं। ग्रहपति भगवान का एक अवतार है, ग्रहपति अवतार। नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नाम का नगर है, वहां पर विश्वामित्र नाम के एक मुनि थे, शांडिल्य गोत्र में, शास्त्रज्ञ वेदज्ञ सब प्रकार के धर्म कर्म को जानने वाले। उन्होंने शुचिष्मति नाम की कन्या से विवाह किया। उस कन्या के एक सुंदर पुत्र होने वाला था, लेकिन भगवान की कुछ घटना ऐसी की पुत्र नहीं हुआ, गर्भ नष्ट हो गया। खूब प्रयत्न किया लेकिन पुत्र की कामना पूर्ण नहीं हुई। उन्होंने खूब तीर्थाटन किया। विश्वामित्र मुनि और उनकी पत्नी शुचिष्मति ने सब तीर्थों में स्नान किया, खूब देव पूजा की, खूब तीर्थों में दर्शन किया, भगवान का पूजन किया, लेकिन उनको किसी प्रकार से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने विश्वनाथ भगवान महादेव का दर्शन किया। संपूज्य काल राजा भैरवं पाप भक्षणम, भगवान काल भैरव का पूजन किया जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान गणेश जी का दर्शन किया, भगवती अन्नपूर्णा का दर्शन किया और मन में विचार किया कि अब कहाँ जाऊं, सारे तीर्थ तो मैंने कर ली, अब कौन सा तीर्थ बाकी रहा, कौन से देवता की शरण में जाऊं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब उनके मन में अंतरात्मा से आवाज आई, क्षिप्रम पुत्र पदम लिंगम वीरेशम प्रशंसः, कि वीरेश्वर नाम के जो शिव जी का अवतार है उनकी तुम आराधना करो, यही तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा। तब विश्वामित्र मुनि ने शिव जी की आराधना प्रारंभ की। पहले महीने में केवल एक बार भोजन किया, दूसरे महीने में केवल दूध का आहार लिया, तीसरे महीने में फल खाए, चौथे में केवल पानी पिया। बड़ा कठोर तप किया। पांचवें मास में पंचगव्य का पान किया। पंचगव्य पंचामृत नहीं है, पंचामृत में तो मीठा होता है, शहद और शक्कर पड़ती है,
पंचगव्य कहते हैं गाय का 5 तत्व, गौ के 5 वस्तु, दूध गाय का, दही भी गाय का, घी भी गाय का, गौमूत्र और गोमय गोबर, ये पंचगव्य कहलाता है। हर पूजा हर यज्ञ में सबसे पहले पंचगव्य से शुद्धिकरण किया जाता है। पंचगव्य की शुद्धि से, अभी कोई भी हम घर में काम करते तो गंगा जल गोमूत्र छिड़कते हैं, लेकिन शास्त्र विधि में पंचगव्य का नियम है कि पंचगव्य को छिड़काव करने से घर शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अब आजकल क्या है कि गायें घर में नहीं, इसलिए पंचगव्य बना करके छिड़कना पड़ता है। पहले जब गायें घर में थी तब घर में कच्चे फर्श भी होते थे, गायें रहती थी तो गोमूत्र तो वैसे ही छिड़काव हो जाता है। गायों का दूध गायों का दही घर में काम में ले तो वैसे कहीं कहीं गिरी जाए, छिड़काव हो ही जाता, ऑटोमेटिक गोबर से लेपन होता ही था, तो कोई शुद्धि की व्यवस्था आवश्यक नहीं थी। लेकिन यज्ञादि कर्म में शुद्धि के लिए पंचगव्य से ही स्नान और पंचगव्य का ही पान करने से देह की अंदर और बाहर से शुद्धि होती है। जो पंचगव्य का पान कर लेता है व्रत में भी व्रत भंग नहीं होता है। पंचगव्य बहुत शुद्ध वस्तु, पवित्र वस्तु और गौ के शरीर से उत्पन्न है। गौ माता का पृथ्वी स्वरूप है। सारे देवता गौ के शरीर में निवास करते हैं। सब देवता जब गौ के शरीर में विराजमान हो गए, पूरा शरीर संपूर्ण हो गया, सर्वांग संपन्न हो गया, तब लक्ष्मी जी और सरस्वती बाकी रह गई, पीछे कोई काम रह गया। गौ के समीप गई और कहा कि मुझे भी अपने शरीर में स्थान दीजिए। तब गौ माता ने कहा कि मेरा तो सब सर्वांग पूर्ण हो गया, सब देवता अलग अलग शरीर में अलग अलग जगह विराजमान हो गए हैं। सूर्य चंद्र मेरे नेत्रों में है, विष्णु जी मेरे कुबड़ में है, ब्रह्मा जी भी विराजमान हो गए, चंद्र देवता, सूर्य, इंद्र, शिव जी सब शरीर में विराजमान हो गए। अब तो कोई जगह खाली नहीं है, रिजर्वेशन फुल हो गया आपका, अब कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। बेटे मैं आपका नंबर लगेगा तब देखा जाएगा, कोई जगह खाली हो तब आपको स्थान देंगे, सोचेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी और सरस्वती ने कहा कि नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, अब वीआईपी कोटा लगाओ आप, हमको भी सीट तो लेनी है। क्योंकि गौ माता का शरीर बड़ा पवित्र है, हर वस्तु पवित्र है, गौ से जुड़ी हुई। गौ को सेवा करने से सब तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। गौ दुग्ध का सेवन, गौमूत्र का सेवन सब पापों का नाश करता है। गौ की सेवा से समस्त तीर्थों का पुण्य मिलता है। तब लक्ष्मी जी सरस्वती ने कहा कि हमको भी कुछ न कुछ तो स्थान आप प्रदान करो। तब गौ माता ने कहा दो जगह कुछ ध्यान में आ रही है, ये 2 वस्तुएं अभी शेष हैं, इनमें जगह अभी है आपके लिए, अगर आप चाहें तो पहले विचार कर लीजिए। उन्होंने कहा जो भी है, अब जैसी भी लास्ट में है तो जो मिलेगा जो ही ठीक है। बोले एक तो गौमूत्र बचा हुआ है और एक गोबर बचा हुआ है। तब उन्होंने उसी में रहना स्वीकार किया है। इतनी महिमा है देवताओं की भी, गौ माता की। गौमूत्र में तो सरस्वती का वास है और गोमय में लक्ष्मी का वास है। आज भी शादी ब्याह हो तो गोबर और गौमूत्र से जब तक शुद्धिकरण घर में नहीं होता है तब तक काम नहीं सिद्ध होते। शादियां होती तो रोड़ी पूजने जाते हैं, अपने एक लोकाचार परंपरा है। रोड़ी का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ अलक्ष्मी भी निवास करती है। एक सिक्का है तो उसके 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो लक्ष्मी जी तो सब घर में रखना चाहते हैं, अलक्ष्मी घर में रहेगी तो बुद्धि को खराब करते हैं। तो अलक्ष्मी का पूजन घर से बाहर करते हैं, रोड़ी जहां पर कचरा डाला जाता है। तो जितने विकार हैं वो घर से दूर रहे, इसलिए रोड़ी का पूजन विवाह में करते हैं कि लक्ष्मी जी तो हमारे घर में रहो और अलक्ष्मी वही निवास करे। कचरा निकालते ना रोज हम, उस कचरे को जहाँ डालते वह अलक्ष्मी है, सारा कचरा जो लेती है वह लक्ष्मी अलक्ष्मी है। तो उनका दोनों का पूजन विवाह में तो सब लोग करते ही हैं। और अब जो आ रही नजदीक दीपावली, लक्ष्मी पूजन का सबसे बड़ा त्योहार। साल में कोई भगवान की अगरबत्ती भी नहीं लगाता हो, लेकिन दीपावली को लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी ऐसी देवी है जो सबको चाहिए। महादेव जी आए नहीं आए चलेगा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और किसी से कोई काम नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी तो सबसे पहले चाहिए।
उनके बिना कलयुग है ना, अर्थ युग है, कोई भी काम नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको लक्ष्मी चाहिए। कोई भगवान को नहीं भी मानता हो तो भी दीपावली के दिन नए कपड़े पहन के घूमने जाएंगे। जो भगवान की पूजा कभी नहीं करते, यज्ञ भी नहीं करते, हवन नहीं करते, लेकिन लक्ष्मी पूजा जरूर करते हैं। सब पूरे सनातन में सब लोग करते हैं। तो उस दिन भी लक्ष्मी का पूजन तो घर में करना चाहिए, और अलक्ष्मी का पूजन घर से बाहर, घर की जो देहली है उससे बाहर वाम भाग में लेफ्ट हैंड साइड एक दीपक लगाना चाहिए अलक्ष्मी के निमित्त। क्योंकि लक्ष्मी की अकेले की पूजा करोगे तो उनको भी स्थान मिलेगा, और उनके साथ में जो आने वाले उनको भी जगह तो देनी पड़ेगी। तो दरवाजे से बाहर अलक्ष्मी का पूजन दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए। दरवाजे के बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर एक दीपक लगाएं, कुछ प्रसाद रखें और अलक्ष्मी से प्रार्थना करें कि जो ये जितने दुर्गुण रूप हैं अलक्ष्मी के, वो सब हमारे घर से, हमारे मन से, परिवार से बाहर रहे, दूर रहे। और जितने भी शुभ लक्ष्मी हैं, कल्याण करने वाली जो लक्ष्मी है, वह हमारे घर में निवास करे। बोले महालक्ष्मी मात की। तो विश्वानर मुनि ने भी 5वें महीने में केवल पंचगव्य का पान किया, 6ठे महीने में केवल दूध पिया, 7वें महीने में फल खाए, 6ठे महीने में निराहार रहे, 7वें में केवल वायु के ऊपर जीवित रहे। ऐसे करते करते उनको 12 महीने व्यतीत हो गए। 13वें महीने में भगवान शिव प्रसन्न हुए, और जब वे वीरेश्वर महादेव का पूजन करने के लिए तैयार हुए, उस वीरेश्वर लिंग में उनको एक सुंदर बालक के दर्शन हुए जो सन्मुख प्रकट हो गए। उस बालक को देख करके मुनि प्रसन्न हो गए। बारंबार उस बालक रूप महादेव को उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तोषितः सुप्रसन्नात्मा वडिष्वरमुत्तमम्, के विश्वानर मुनि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लीजिए। तब मुनि विश्वानर बोले कि आपसे तो कोई बात छिपी हुई नहीं, मैं किसके लिए तब कर रहा हूँ, आपको सब ज्ञात ही है, आप अंतर्यामी हैं। आप मुझे केवल पुत्र का, मुझसे आपसे काम है, पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी का प्रण है कि मुझे एक संतान की आवश्यकता है। मैं तो भक्त हूँ, मुझे तब करना है, लेकिन मेरी पत्नी गृहस्थ का भी पालन मुझे करना चाहिए, इसलिए मुझे एक पुत्र प्रदान करिए। तब महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी शुचिस्मति के गर्भ से पुत्र बनकर प्राप्त अवतार लूंगा, मेरा नाम ग्रहपति होगा। और जो भी व्यक्ति 1 वर्ष तक भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होता है, ऐसा शिव पुराण कहता है। यदि किसी के घर में पुत्र की कामना हो, संतान की कामना हो, शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और महादेव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रहपति नाम का पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न हुआ। वह जो बालक है बड़ा ही वेदों का ज्ञाता, सब देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया, सब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, खूब उनको आशीर्वाद देकर के प्रणाम किया, महादेव का स्वरूप जान करके। क्योंकि पुत्र की बड़ी महिमा बतलाई गृहस्थ धर्म में कि पुत्र नाम पुण्य नाम का जो नरक है उससे तारने वाला पुत्र कहलाता है, और जो कन्या है पुत्री वह जगदम्बा का स्वरूप है, दोनों कुलों को तारती है। पुत्र एक कुल का तारण करता है, पुत्री दोनों कुल को तारती है। इसलिए जीवन में पुत्र की, संतान की, कन्या की बड़ी आवश्यकता है। ग्रहपति का नामकरण ग्रहपति हुआ, उसके सारे संस्कार करवाए गए। नारद जी आए तब उसकी हस्तरेखा देखी, इसकी भी अल्पायु है। तो भगवान क्या कष्ट प्रदान करते हैं, दुख के बिना भगवान को याद नहीं करते कोई, और जब तक कष्ट नहीं आता भगवान की महिमा भी समझ नहीं आती। तो उसका भी कहा कि अल्पायु है, तब उसने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी भगवान का भजन करूंगा और महामृत्युंजय भगवान का भजन करूंगा, इतनी आराधना करूंगा कि यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काशी में पहुंचा, मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा और वहां पर जाकर के भगवती को प्रणाम करके शिव जी की कठोर आराधना करने लगा। संकल्प ले लिया, प्रतिदिन 108 बार गंगा जल घड़े भर करके भगवान को स्नान कराते, 1000 नील कमल पुष्प की माला भगवान को पहनाते, कभी फल फूल खाते, कभी पत्ते खाते, कभी निराहार रहते, व्रत करते, उपवास करते। 12 वर्ष उनको भी बीत गए। भगवान भी बच्चों की भी परीक्षा लेते,
तब भगवान ने परीक्षा लेने के लिए इंद्र को भेजा शिव स्वरूप में कि तुम आया करो, इसकी परीक्षा लो। बालक ने इंद्र को देखा और कहा कि आपसे मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, मेरे को तो महादेव से दर्शन करना है। उसके मन में जो भक्ति इतनी दृढ़ है कि उसने इंद्र को भी पहचान लिया और इंद्र को कहा कि आप जाइए, मुझे आपसे कोई वर नहीं लेना है। इंद्र ने कहा तुमको जो चाहिए मैं ही दे देता हूँ, शिव जी का तप मत करो। लेकिन उसने इंद्र को भी लौटा दिया कि मुझे तो केवल महादेव का ही दर्शन करना है। तब इंद्र ने भय भी दिखाया, लोभ दिखाया, लेकिन वह अधिक बालक तस से बस नहीं हुआ। तब भगवान महादेव उसके सामने प्रकट हुए और उसको वैश्वानर अग्नि का रूप प्रदान किया। अग्नि, यज्ञ की अग्नि, जठराग्नि, अग्नि अलग अलग है, लेकिन जहां जहां भी अग्नि का नाम आएगा, शब्द आएगा, स्वरूप आएगा, वहां पर उस बालक को याद किया जाए। हमारे पेट में जो अग्नि है वह जठराग्नि, अन्न को पचाती है। यज्ञ में जो अग्नि है वह यज्ञाग्नि, जो आहुति देती है उसको देवताओं तक पहुंचाती है। उसको दिक्पाल बनाया। अग्नि कौन? 10 दिशाएं, उसमें पूर्व दिशा के बाद जो सेकंड नंबर है दक्षिण पूर्व की दिशा, अग्नि कौन? उसको दिक्पाल बना करके अधिष्ठित किया है और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे संपर्क में जो भी वस्तु आएगी वह क्षण मात्र में पवित्र हो जाएगी। आग में तपाने से हर वस्तु शुद्ध मानी जाती है। कहते हैं ना अग्नि परीक्षा। अग्नि में जो व्यक्ति तप जाता है, यानी जो तप कर लेता है, अपने आप को तपा लेता है, परीक्षाओं में वह पास हो जाता है, उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। ग्रहपति भगवान की जय। 2 मिनट महादेव का कीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय।